प्यारे बच्चों, जैसा कि पहले लेटर मैंने आपको समझाए हैं, ठीक उसी तरह से अब आपको मैं आज सिखाता हूँ कि हाउ टू राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को पत्र कैसे लिखें। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन में उसे सफलता मिली है तो बधाई पत्र कैसे लिखते हैं। या फिर कोई भी दुख भरी खबर दोस्त के लिए है तो उसके लिए आप पत्र कैसे लिखेंगे। जैसे कई बार उसकी फादर मदर की या उसके किसी प्रियजन की डेथ हो गई हो तो सांत्वना वाला पत्र आप कैसे लिखेंगे। दोनों ही तरह के लेटर को मैं एक ही फॉर्मेट में आपको करवाऊंगा। और प्यारे बच्चों, यदि आपने एक बार इसको कर लिया तो आपको बार बार अनेक प्रकार की लेटर याद करने की जरूरत नहीं है। दोनों प्रकार के लेटर ही इस लेटर के माध्यम से आप हल कर पाओगे। तो आइए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और पढ़ते हैं आज का लेटर। खुशी की खबर के लिए, सक्सेस, रिकवरी या बर्थडे पर कोई खुशी की बात हो तो पत्र कैसे लिखें मित्र को। और यदि दुखद खबर हो, इलनेस, फेलियर, लॉस के बारे में, तो पत्र हम कैसे लिखते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखो। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज रिकवरी फ्रॉम ए लॉन्ग इलनेस, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, उसे बधाई देते हुए, ऑन हिज रिकवरी, उसके स्वस्थ होने पर, फ्रॉम ए लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी से। आपका मित्र एक लॉन्ग इलनेस यानी कि लंबी बीमारी से पीड़ित था और वो उसकी रिकवरी हो गई, वो ठीक हो गया है। इस पर आपको एक बधाई संदेश के रूप में एक पत्र कैसे लिखोगे। दूसरा हो सकता है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखो। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस, उसे बधाई देते हुए, ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर, इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में, परीक्षा में, यानी कि परीक्षा में उसकी सफलता जो उसने प्राप्त किया उस पर बधाई आप कैसे देंगे एक पत्र के माध्यम से। ये पत्र कैसे लिखना आपको, अगला किस पेपर रहेगा, अगला जो लेटर रहेगा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखो। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, उसे बधाई देते हुए, ऑन हिज सक्सेस इन द मिडल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, मिडल यानी कि 8वीं की परीक्षा में सफलता पर बधाई पत्र लिखो। यहाँ पर मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के बजाय कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है बेटा, तो कैसे लिखेंगे। या फिर कोई दुखद लेटर हो, जैसे ए लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस, सांत्वना का एक पत्र। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखो। कॉन्डलिंग विद हिम, उसे सांत्वना देते हुए, ऑन हिज फादर्स या मदर्स डेथ, उसके माता या पिता की मृत्यु पर, तो उसे कैसे लिखते हैं। ये लेटर मैं पहले भी आपको YouTube द्वारा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज हम देखते हैं कि इस लेटर को भी इस लेटर से संबंध करके कैसे हम लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 3 लेटर दिए गए हैं और तीनों लेटर का एक ही उत्तर होगा। आइए इसे अब विस्तार से पढ़ते हैं कि कैसे इन तीनों लेटरों का जवाब एक लेटर के माध्यम से हम दे सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पत्र लिखने वाले का में एड्रेस लिखना होता है। ये 3 लाइनों में लिखना होता है, 2 में उसका एड्रेस और नीचे डेट। जैसे यहाँ एड्रेस दिया नहीं तो हम अपने आप से लिख दिया 10, हासी गेट, भिवानी, जुलाई 16, 2026 और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब ये तो उस बंदे का एड्रेस था जिसने पत्र लिखा है। अब जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका एड्रेस हम नीचे लिखेंगे। पहले टू लिखेंगे, फिर कविता को हम पत्र लिख रहे हैं, फिर कविता का एड्रेस लिख देंगे। और ये दोनों एड्रेस बेटा अलग होते हैं क्योंकि पत्र हमेशा दूसरे शहर में रहने वाले बंदे को ही लिखा जाता है।
देखो ये लिखने वाला भिवानी से है और लिखा जा रहा है रोहतक में जो कविता उसके पास। ये दोनों एड्रेस दिए मिलते हैं अक्सर, अगर नहीं दिए हों तो अपने आप से भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट देखो बेटा, कॉन्ग्रेचुलेटिंग की बजाय हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देंगे, ING हटा देंगे और कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देंगे। आगे यूं का यूं पेपर से उठा लेंगे हम। ये हमें कुछ भी अपने तरफ से नहीं करना है। देखो एक बार ऊपर से मैं दिखा भी देता हूँ आपको कैसे लिखना है। देखो ये ऊपर देखो आप, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम है तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेटिंग का हमने बना दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस। हिम की बजाय हम आप लिख सकते हो यू ऑन, और हिज की बजाय कसते हो यूअर रिकवरी फ्रॉम ए लॉन्ग इलनेस। या आप सीधा भी लिखते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हिम हटा दो, ऑन हिज की बजाय यूअर कर दो, रिकवरी फ्रॉम ए लॉन्ग इलनेस। देखो बेटा आपने कुछ भी याद नहीं करना, यूं का यूं पेपर से उठा लेना है। देखो यहाँ से ऐसे ये वाला जो है टॉपिक वो यूं का यूं यहाँ लिख देंगे। उसमें चेंजिंग क्या किया हमने, कॉन्ग्रेचुलेटिंग का कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दिया, हिम हटा दिया, बाकी यूं का यूं। अगर बात करें सांत्वना भरा पत्र की तो हम लिखेंगे कंसर्न रिगार्डिंग, और यूअर के बाद ये यूं का यूं लिख देंगे यहाँ से, यू हिज न हटा देंगे, फादर्स या मदर डेथ, बस कंसर्न रिगार्डिंग यूअर फादर्स डेथ या मदर्स डेथ। अब तक आप समझ गए होंगे बेटा कि किसी भी लेटर का हम सब्जेक्ट बिना याद किए कैसे लिख सकते हैं प्रश्न में से। अब आगे बात करते हैं कि आगे कैसे लिखें सब्जेक्ट से आगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं डियर फ्रेंड, या नाम भी लिख सकते हैं कई बार, डियर कविता, जैसे कविता को लिखा जा रहा है तो डियर फ्रेंड का आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, कॉमा थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के माध्यम से। अब इस पूरे लेटर में एक बात ध्यान देखेंगे बेटा, 3 कलर मैंने दिए हैं। एक तो ग्रीन के वो वर्ड हैं, वो शब्द हैं, जब खुशी का लेटर लिख रहे हो तो ये ग्रीन वाले शब्द आपको लिख देने हैं, रेड वाले बिल्कुल नहीं लिखने हैं। और जब कोई दुख की बात हो तो उस समय ग्रीन वाले नहीं लिखने हैं, रेड वाले लिखने हैं, और इनको याद करना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं। थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के माध्यम से, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट हैप्पीनेस, मैं अपनी बहुत ज़्यादा खुशी प्रकट करना चाहती हूँ। क्योंकि हम फीमेल खुशी पत्र लिख रही कविता को, इसलिए फीमेल प्रोनाउंसिएशन में इस लेटर को पढ़ेंगे। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, मैं प्रकट करना चाहती हूँ, माई डीपेस्ट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी, रिगार्डिंग योर न्यूज़, आपकी खबर के संदर्भ में। यानी कि आपकी खबर थी कि भाई एग्जामिनेशन में सफलता पाई है, तो हम लिखेंगे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट हैप्पीनेस, मैं अपनी बहुत ज़्यादा खुशी प्रकट करना चाहती हूँ रिगार्डिंग योर न्यूज़, आपकी न्यूज़ के रिगार्डिंग। अगर डेथ की बात आ जाए, दुख की बात आ जाए, फिर हम हैप्पीनेस नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, फिर लिखेंगे हम आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट सैडनेस, मैं बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करना चाहती हूँ रिगार्डिंग योर न्यूज़, आपकी न्यूज़ के संदर्भ में। अगला, आई केम टू नो, मुझे ये पता चला है, अबाउट योर रिसेंट न्यूज़, आपकी ताज़ा खबर के बारे में, थ्रू ए फ्रेंड, एक मित्र के माध्यम से, स्टडी, मुझे कल इस बात का एक मित्र के माध्यम से पता चला है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा है बेटा वो यूं का यूं लिख देना ऊपर से उठा के। देखो कॉन्ग्रेचुलेशन है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं लिखेंगे, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन यूर रिकवरी फ्रॉम लॉन्ग इलनेस, यूं का यूं लिख देंगे यहाँ से उठा के, ये वाला यूं का यूं। जो सब्जेक्ट में लिखा है वो यहीं लिख देंगे, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं लिखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन यूर रिकवरी फ्रॉम लॉन्ग इलनेस, यूं का यूं लिख देंगे। अगर फादर मदर डेथ की बात करते हैं ये आ जाए तो फिर लिखेंगे आई कंसर्न
रिगार्डिंग योर फादर्स डेथ या मदर्स डेथ, फिर कुछ भी नहीं करना, आई लगा देंगे बस। तो पहला जो पैराग्राफ आपको लिखना आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की। दूसरे पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ को ध्यान से देखो बेटा, वही नियम आपको अप्लाई करना है। क्या? यदि खुशी के बारे में लेटर लिख रहे हैं तो ग्रीन वाले वर्ड यूज़ करने आपको, रेड वाले नहीं। अगर दुख की बात कर रहे हैं पत्र में तो हमें ग्रीन वाले बिल्कुल यूज़ नहीं करने, रेड वाले यूज़ करने हैं। तो देखिएगा, आई के बाद ये इनक्रेडिबली थोड़ा सा कठिन शब्द है, आप डीपली याद कर लेना, इसको रहने देना, इसको छोड़ देना। आई एम डीपली हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टू हियर अबाउट दिस, इसके बारे में सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, इसका मतलब ये है। अगर भाई दुख वाला लेटर हो तो हम लिखेंगे आई डीपली सैड टू हियर दिस, मुझे ये बात सुन करके बड़ा दुख हुआ। भाई आपकी फादर मदर एक्सपायर हो गया और खुशी तब हुई। तो ये बात ध्यान रखना आपको। यू हैव अचीव्ड ए ग्रेट थिंग, आपने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। और दुख वाली बात है तो यू हैव अचीव्ड नहीं लिखेंगे, फिर यू हैव फेस्ड ए डिफ़िकल्ट थिंग, आपको बड़ी ही डिफ़िकल्ट बात का सामना करना पड़ा है। अगला सेंटेंस, इट ब्रिंग्स ह्यूज जॉय टू एवरीवन, यह प्रत्येक के लिए बहुत खुशी लाया, आपको परीक्षा में सफलता मिली है। अगर दुख वाला लेटर है तो लिखेंगे इट ब्रिंग्स ह्यूज सैडनेस टू एवरीवन। द सिचुएशन लुक्स वेरी पॉजिटिव, स्थिति बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक लगती है फॉर यू, आपके लिए राइट नाउ, अब। और अगर दुख वाला लेटर लिख रहे हो तो फिर लिखेंगे सिचुएशन लुक्स वेरी पेनफुल फॉर यू राइट नाउ, अब स्थिति आपके लिए बहुत दर्दनाक है, पीड़ाजनक है, यानी कि पीड़ा देने वाली है, पेनफुल है। वी आर प्रेयरिंग होता है हम प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, आपके अच्छे भविष्य की। और दुख की बात है तो वी आर प्रेयरिंग, हम प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर योर बेटर फ्यूचर, आपके अच्छे भविष्य की। दिस न्यूज़ इज़ ए रिवार्ड फॉर योर पेशेंस, दिस न्यूज़, ये खबर है, एक इनाम है, रिवार्ड है, फॉर योर पेशेंस, आपके धैर्य की। अगर दुख की बात है लिखेंगे दिस न्यूज़ इज़ ए टेस्ट फॉर योर पेशेंस, ये न्यूज़ आपके लिए एक टेस्ट है, आपके धैर्य के लिए। दिस अपडेट, ये ताज़ा खबर, हैज़ फील्ड अवर हार्ट, हमारे हृदय को भर देती है, विद डीप सेटिस्फिकेशन, बहुत ज़्यादा संतुष्टि से। और अगर दुख का लेटर है तो द अपडेट हैज़ फील्ड अवर हार्ट, इस अपडेट ने हमारे हृदय को भर दिया है, विद डीप एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा चिंता से। एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट योर गुड लक, हर एक कोई आपके अच्छे लक की बात कर रहा है। यदि दुख वाला लेटर लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट योर बैड लक, हर एक कोई आपके लिए बुरे भाग्य की बात कर रहा है। दिस मोमेंट, ये क्षण, ब्रिंग्स ए वेरी प्लेजेंट फीलिंग टू अस, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आपको देता है। और अगर दुख वाला लेटर है तो लिखेंगे दिस मोमेंट ब्रिंग्स ए वेरी पेनफुल फीलिंग टू अस, ये जो मोमेंट है ये बहुत ही दर्दनाक फीलिंग हमें देता है। योर फैमिली फील्स वेरी प्राउड ऑफ योर सिचुएशन, आपकी परिवार को आपकी स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्राउड ऑफ है, गर्व है, अभिमान है। अगर दुख वाला लेटर है तो लिखेंगे योर फैमिली फील्स वेरी वरीड ऑफ योर सिचुएशन, आपका परिवार आपकी स्थिति के लिए बहुत चिंता करता है। ये बेटा बहुत बड़ा एक मैंने स्टेंजा लिख दिया है। आप कहोगे जी इतना बड़ा तो याद हो ही नहीं सकता। मैं कब कहता हूँ बेटा आप पूरा का पूरा याद करो, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, जितने सेंटेंस आप इसमें से याद कर लेना, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से, वर फील्ड विद ए नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का से भरा हुआ है आपका पिछले कुछ महीने, यानी कि पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से आपका सामना हुआ है। वी वर ऑल अंडर डीप कंसर्न, हम सब बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं,
बिकॉज क्योंकि यू हैड टू फेस ए नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया है। हाउ एवर यद्यपि यू शोड, तो आपने दिखाया है ग्रेट विल पावर, बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति, पेशेंस धैर्य, एंड स्ट्रेंथ और शक्ति ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड, पूरे पीरियड के दौरान, पूरे समय के दौरान। अगर बेटा ये इतने वर्ड याद ना हो ना तो इतना याद कर लेना इसको। हाउ एवर यू शोड ग्रेट विल पावर, बस। और अगर 2 वर्ड याद कर सको तो लिख देना यू शोड ग्रेट विल पावर एंड पेशेंस, इतना ही काम चल जाएगा आपका। आपने बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति धैर्य और शक्ति दिखाई है इस दौरान। आई शैल बी हाईली थैंकफुल, मैं बड़ी धन्यवादी होंगी टू गॉड, भगवान की, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दयालुता के कार्य के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू ए पॉजिटिव मीटिंग विद यू वेरी सून, और आपके साथ एक सकारात्मक मीटिंग जल्दी ही हो इसकी अपेक्षा करते हुए। यूअर सिंसियरली, आपकी भवदिया खुशी। तो बेटा जैसा कि आपने देखा कि ये पूरा लेटर 2 पार्टों में मैंने बांटा है, एक खुशी के रूप में, एक दुख के रूप में। जब खुशी की बात करेंगे तो ग्रीन वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जब दुख की बात करेंगे तो रेड वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। किसी भी लेटर में दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में पहले 2 जो लाइनें हैं उसमें पत्थर लिखने, यानी कि खुशी का एड्रेस लिखा हमने यहाँ, फिर डेट दी है, फिर जिसको पत्थर लिखा जा रहा है उसका एड्रेस दिया है, फिर सब्जेक्ट दिया है, फिर डियर फ्रेंड, फिर पहला स्टेंजा दिया है। पहला स्टेंजा में हमने दोबारा से जो ये सब्जेक्ट था इसका जिक्र किया है, फिर हमने एक कॉमन स्टेंजा दिया है जिसमें 2 या 3 सेंटेंस जितने भी आपको याद हो सकते हैं वो लिखेंगे आप। फिर एक लेटर फॉर्मेट है जिसको पूरा याद कर लेंगे और लास्ट में लिखेंगे यूअर्स सिंसियरली, खुशी, या जो भी यहाँ पर पेपर में नाम दिया होगा कि पत्थर लिखने वाला कौन है। तो जिसने पत्थर लिखा उसका नाम नीचे, जिसको लिखा जा रहा है उसको यहाँ नाम लिखेंगे, और खुशी का एड्रेस रहेगा सबसे ऊपर। तो इस प्रकार यदि आप इस पत्र को याद कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में कोई भी नहीं रोक सकता। और अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मित्र को, पिता को, भाई को, चाचा को कोई चीज़ लेने के लिए पत्र कैसे लिखेंगे। उनसे कोई चीज़ मंगवानी हो, या उनसे कोई प्रार्थना करनी हो, या उनको कोई लेटर आपने करना हो, तो सभी लेटर केवल एक ही फॉर्मेट से मैं आपको करवाऊंगा। आपको कम से कम लेटर याद करना पड़े, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आप सब बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर के आएँ, इससे ज़्यादा मेरे को खुशी हो नहीं सकती। तो आशा करता हूँ कि यदि अंग्रेजी विषय में आप कमज़ोर हैं या फिर 100 नंबर लेना चाहते हैं, पूरे के पूरे नंबर लेना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल पर जितने वीडियो हैं जो आपकी एग्ज़ाम से संबंधित हैं उनको अवश्य देखें। थैंक यू वेरी मच। सो यदि आप वीडियो से संबंधित कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9034022552 पर सुझाव डाल दें, या मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इंग्लिश ग्रामर से संबंधित और वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो आप YouTube चैनल पर जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।